हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके एग्जाम स्टडी गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करंट अफेयर्स प्रश्नों को देखेंगे, जैसे आईसीसी हॉल ऑफ द फेम 2022, भारत के G20 प्रेसिडेंसी, राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस और भारत के विधि आयोग जैसे विषयों को कवर करेंगे, जो आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 नवंबर। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस के में व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता को उजागर के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आईसीसी हॉल ऑफ द फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शिव नारायण चंद्रपाल। शिव नारायण चंद्रपाल को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम 2022 में शामिल किया गया है। अन्य दो को शामिल हैं चार्लोट एडवर्ड्स, अब्दुल कादिर। शिव नारायण चंद्रपाल वेस्टइंडीज के बल्लेबाज हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, असम। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बटालियनों में राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए कम से कम 34 सेवानिवृत्त सैनिक कर्मियों को नियुक्ति की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मैरीलैंड। उनका जन्म 1964 भारत के हैदराबाद में हुआ था। हालांकि वह 7 साल की थी तब उनका परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्ब्स वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 के शीर्ष 100 में रैंक करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फोर्ब्स की छठी वार्षिक विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 20वें स्थान पर उभरी है। फोर्ब्स द्वारा तैयार की गई पूरी सूची में 50 कंपनियां हैं और कई कंपनियां टेक कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा है कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हुई है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि 2022 में अब तक यूरोप में गर्म मौसम के कारण कम से कम 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 नवंबर। हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय क्या है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय वासुदेव कुटुंबकम, यह एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, स्काई रूट एरोस्पेस।
हैदराबाद स्थित निजी अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से 12 से 16 नवंबर को लॉन्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऋतुराज अवस्थी। भारत सरकार ने भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को नियुक्ति की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड किस वर्ष राज्य बना? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2000 में। भारत के 27वें राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने देश की 576 भाषाओं के फील्ड वीडियो के साथ मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी WMO प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 शीर्ष वाली रिपोर्ट में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ किसका स्थान लेंगे? तो UU ललित का स्थान लिया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 नवंबर 2022 को धनंजय वाय चंद्रचूड़ को शपथ दिलाई। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, किशोर के बसा।